हमारे 11th क्लास के बच्चों, वेक्टर्स की एक वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है जिसमें वेक्टर वो स्ट्रेट लाइन है विद एरो जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल डायरेक्शन को शो करता है और उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। आज आप वेक्टर के एडिशन के बारे में कुछ लॉ पढ़ेंगे। 3 लॉ हैं, तीनों इस वीडियो में आ जाएंगे। ये इस वीडियो का मेन अट्रैक्शन होगा। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसको मैं ऐड करना है। तो मैंने बताया था ना, किसी वेक्टर को कहीं भी ले जा लो, बस ना तो उसको टर्न करना है ना छोटा बड़ा करना है। ऐसे ऐसे कहीं भी ले जा लो, वो अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ही रहे। इक्वल वेक्टर यही पहचान है, पैरेलल एंड इक्वल। छोटा बड़ा हो गया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और टर्न हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर टर्न भी ना हो और लंबाई भी उसके बराबर ही हो तो सेम वेक्टर कहलाएगा। यानी कि इसको जुगा तो उठा के यहाँ ले जाएगा तो वेक्टर बी ही होगा। ऐसे ऐसे मैंने इसको ये बना दिया वेक्टर ए, और यहाँ से शुरू करो इसको जुगा तो वेक्टर तब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये कहलाएगा इनका नॉट ओनली एडिशन, वेक्टर एडिशन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट्स होते तो इतना चला फिर इतना चला तो डिस्टेंस तो दिस प्लस दिस हो जाएगी, पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ये ट्रायंगल पक्का बनेगा। इसीलिए वेक्टर को ऐड करने में पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले मेन हेडिंग लिखें, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख दो, पॉज करो, लिखो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद पार्ट ए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पार्ट ए। इस वेक्टर और इस वेक्टर को हमें ऐड करना था, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, पहला एक वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर ए ही होगा तो उसी इक्विवेलेंट पैरेलल है, और जहाँ खत्म होता है वहाँ से दूसरा शुरू करेंगे, इसी के पैरेलल इसी के इक्वल, और फिर इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन। ये होगा इनका वेक्टर एडिशन। तो पहले आप इन दो डायग्राम को बनाएं इंडिविजुअल, और फिर इसको बनाएं बिल्कुल इसी के पैरेलल इक्वल होना चाहिए और इसके पैरेलल इक्वल होना चाहिए। ये दो डायग्राम बनाएं, पहले इंडिविजुअल फिर ट्रायंगल। और अब इत्मीनान से सुनो, मैं फिर याद दिला देता हूँ, एक वेक्टर डायरेक्शन को एक्चुअली शो करता है और उसका मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ के द्वारा शो होता है। जब मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है ना। देखिए, हम इन दो वेक्टर को बनाते हैं ऐसे चले, यूं चले ऐसे, और ऐसे चलते हुए वेक्टर के लिए उल्टा चले हमें ऐसे। ट्रायंगल तो पक्का बनेगा। किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दियो। कंप्लीटली मतलब बोथ इन डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी, और एक ही ऑर्डर में ले रखा है, तो थर्ड साइड जो होगी ट्रायंगल की उसी ऑर्डर में नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर में। इसका ऑर्डर तो ये चल रहा है यूं ऐसे, उसका उल्टा। किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रही हो कंप्लीटली, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और टेकन इन सेम ऑर्डर, एक के बाद एक। ठीक,
तब ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगी कंप्लीटली, डायरेक्शन भी एक्चुअल शो करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। और जो सी लंबाई आएगी वो सी मैग्नीट्यूड को एक्यूरेट शो करेगी। इंडिविजुअल वेक्टर्स होंगे सेम ऑर्डर में और रिजल्टेंट होगा ऑपोजिट ऑर्डर। कंप्लीटली क्या ब्रैकेट में भी लिख दोगे बोथ ही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो और अच्छा हो जाएगा। अब आप ढंग से सुन भी लीजिए, ये लिखना भी है। पहले सुन लीजिए, सारी बात आगे नहीं आगे, फिर स्माइलिंग एंड रिटर्न। सुनिए ढंग से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors are completely bracket में both in magnitude and direction bracket बंद represented by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is completely represented by its third side taken in opposite order। इस स्टेटमेंट में आपको बच्चों नंबर मिलेंगे, ठीक है। सही स्टेटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर और रिजल्टेंट के लिए ऑपोजिट ऑर्डर वर्ड जरूर आ जाना चाहिए, और कंप्लीटली हर बार आए, और कम से कम एक बार तो लिख दें बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कंप्लीटली आगे ब्रैकेट कम से कम एक बार तो लिख दें, दोनों वाले तो बड़ा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हैंड डालिए। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पार्ट बी। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई इन दो वेक्टर का मैं एडिशन निकालना, वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट, इनको एक ही पॉइंट शुरू किया जा सकता है। जुगा तो यहाँ पे लिया और जुगा तो यहाँ पे, अभी कुछ मत करना, सोचते रहो, ठीक है। अगर मैं ये बनाता और दूसरा वाला इधर से शुरू करता और ज्वाइन कर लेता तो ट्रायंगल यही है जो भी पढ़ा था। पहला वाला बनाया, जहाँ खत्म हुआ वहाँ से दूसरा शुरू कर दिया और इनिशियल फाइनल डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। ये इस ऑर्डर में था, ये ऑपोजिट ऑर्डर में, वेक्टर एडिशन हो गया। परंतु इसी को दूसरे अंदाज में देखिए, बात वही है। इसी के पैरेलल बनाइए, इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर दो, ये पैरेललोग्राम भी बन गया। ये दो ओरिजिनल वेक्टर हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, और इसी पॉइंट से जाने वाला डायगोनल जो उस ट्रायंगल को देखते हुए थर्ड साइड थी, वही इस पैरेललोग्राम को देखते हुए डायगोनल है। बात एक ही, वहाँ ट्रायंगल यूज हो रहा था, यहाँ पैरेललोग्राम यूज हो गया। वहाँ थर्ड साइड थी, रिजल्टेंट को शो कर रही थी, यहाँ वो डायगोनल होगा। बस यह है कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे शुरू होने चाहिए। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एक्टिंग, तो उससे बनने वाला पैरेललोग्राम पूरा कर लो, और उसी पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो पूरी तरह से उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आप डायग्राम अब बनाना, पहले डायग्राम बनाना। एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लो और इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसी पॉइंट से जहाँ दोनों काम कर रहे थे, जाने वाला ये वेक्टर होगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन। जरा नीचे ध्यान दो, ट्रायंगल वही है, वेक्टर एकदम हुआ,
यहाँ से वेक्टर भी भाई इसी के पैरेलल तो है और इक्वल भी है, तो ये वेक्टर भी है, दो वेक्टर भी है, और ये वेक्टर ए प्लस बी होगा, तो ट्रायंगल में पड़ा। और अब देखते हो तो वही चीज डायगोनल के रूप में दिखाई दे रही है अगर पैरेललोग्राम की बात करते हो। ठीक, मैं एक बार और बोल रहा हूँ तब स्टेटमेंट बोलूँगा उसके बाद। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हो और उनको किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सके, कंप्लीटली मतलब बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस पैरेललोग्राम के उसी पॉइंट से जाने वाला डायगोनल इन दोनों के रिजल्टेंट को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा। जो उसकी डायरेक्शन आएगी वो एक्चुअल डायरेक्शन शो करेगा, और जिसकी लंबाई आएगी वो उनके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। समझ में आ गया? अब सुनिए स्टेटमेंट कैसे, ये डायग्राम बनेगा और स्टेटमेंट लिखा है। लिसन केयरफुली। If two vectors acting on a same point are completely represented by, completely आगे ब्रैकेट में, both in magnitude and direction, ब्रैकेट में completely represent, completely आगे ब्रैकेट में represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of that parallelogram through the same point, ये तो दो diagonal है, through the same point will represent their resultant या vector addition, कोई भी चीज देना, completely, okay। और तीसरा आखिर देखिए पार्ट सी, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर बहुत सारे वेक्टर हैं, ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं ना, जैसे हम मैं पहले इधर चला फिर उधर चला, जाने किधर चला, फिसल गया, ये मैंने क्या किया, करते करते तो एक्चुअल पाथ को नापते रहोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, और मेरे फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन लेके फाइनल तक की डायरेक्ट डिस्टेंस लोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसलिए ये होगा कि जहाँ मैं चला उस पॉइंट से दूसरा शुरू कर दो बिना गैप करे, जहाँ खत्म हो वहीं से तीसरा शुरू कर दो, ऐसे करते करते जो फाइनल पॉइंट आएगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट को सीधा ऐड कर दो, तो क्या बना, पॉलीगन बना। पहले मैं ए बनाऊंगा, इसी के इक्वल, इसी के पैरेलल, इसीलिए मैं इसको वेक्टर ए करूँ, फिर जहाँ खत्म हुआ है वहाँ से ये वेक्टर बी, फिर जहाँ बी खत्म हुआ वहाँ से सी, वेक्टर सी, जहाँ सी खत्म वहाँ से डी, वेक्टर, और यहाँ पे ये था इनिशियल। तो यहाँ से लेके फाइनल पोजीशन तक की डायरेक्ट ज्वाइनिंग कहलाएगी इन सबका वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर। अगर मैं ये ऊपर एरो नहीं बनाता हूँ तो ये लंबाई जुड़ जाएगी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। वेक्टर बना रहा हूँ तो सीधा इनिशियल टू फाइनल सीधी इसकी लंबाई आ जाएगी। यही है वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में डिफरेंस। तो अब क्या करना, पहले इंडिविजुअल वेक्टर बनाओ फिर ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। इधर उधर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये डायग्राम बनाओ और फिर गौर से सुनो। अगर बहुत सारे वेक्टर्स किसी पॉलीगन की साइड से कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो रहे हों, टेकन इन सेम ऑर्डर, चल 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 ये, तो उस पॉलीगन को कंप्लीट करने वाली जो क्लोजिंग साइड होगी जिससे पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी इस ऑर्डर में नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर, वो साइड इन सब
वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाएगी कंप्लीटली डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सुने स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय sides of a polygon taken in same order। कंप्लीटली जहाँ लिखोगे उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना बोथ इन डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड टेकन इन सेम ऑर्डर। देन द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट their vector addition completely both in magnitude and direction bracket में। सुना ये स्टेटमेंट और इस तरह से आपके ये 3 स्टेटमेंट पूरे हुए। इनको डायग्राम सहित कम से कम 4 बार इसकी प्रैक्टिस लिख लिख के कर लेना आज ही की डेट में। मिलते हैं इसके बाद।